हेलो स्टूडेंट, आज इस क्लास में हम प्लांट ब्रीडिंग मेथड्स के तहत हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले हम हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है इसके बारे में समझेंगे कि जो संकरण होता है, संकरण को किस प्रकार से परिभाषित करोगे। तो हाइब्रिडाइजेशन एक प्रकार से वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से दो अलग अलग वैरायटी, स्पीसीज या जेनरिक प्लांट्स के जो गुड कैरेक्टर्स हैं उनको क्रॉस के माध्यम से, संकरण के माध्यम से एक प्लांट्स में लाकर के न्यू वेराइटीज को डेवलप करना, जो टेक्निक्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हाइब्रिडाइजेशन कहलाते हैं, संकरण कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसके माध्यम से जैसे दो प्लांट्स हैं, एक प्लांट्स में हाई यील्ड प्रोडक्शन का कैरेक्टर है, दूसरा जो प्लांट है उसमें डिजीज रेसिस्टेंसी का कैरेक्टर है। तो ये दोनों जो प्लांट्स हैं इनको एक प्रकार से मेल और फीमेल प्लांट्स के रूप में हम लेते हैं और इन दोनों प्लांट्स में क्रॉस पॉलिनेशन कराते हैं, पर परागण कराते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन के माध्यम से एक प्रकार से रिकॉम्बिनेशन प्रक्रिया के माध्यम से न्यू वेरिएशन वाली नई वेराइटीज का विकास होता है, निर्माण होता है। तो इसको हम क्या कहेंगे? हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, संकरण कहते हैं। कई जो प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें ड्रॉट रेसिस्टेंस के गुण पाए जाते हैं, जैसे कि जो कम पानी वाली जो फसलें होती हैं लेकिन उनका प्रोडक्शन कम होता है। तो इस प्रकार ड्रॉट रेसिस्टेंसी का जो गुण जो इस प्लांट में पाया जाता है उसको लेते हैं। दूसरा जिनमें हाई यील्ड प्रोडक्शन का जो कैरेक्टर्स हैं उसको हम लेते हैं और दोनों में क्या करा देते हैं? संकरण करा देते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करा देते हैं और हाइब्रिडाइजेशन के माध्यम से एक नई प्रोजेनिस जो डेवलप होती है जिसमें दोनों कैरेक्टर्स विद्यमान होते हैं। तो ये क्या कहलाएगी? हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है, संकरण कहलाती है। तो इसके माध्यम से एक प्रकार से जो दो भिन्न वेराइटी वाले, दो भिन्न स्पीसीज वाले या दो भिन्न जो जेनरिक वाले जो प्लांट्स हैं उनके दोनों के जो कैरेक्टर्स हैं उनको एक प्रोजेनिस में क्या कर देते हैं? ला देते हैं। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के प्रकार। हाइब्रिडाइजेशन कितने प्रकार का होता है? हाइब्रिडाइजेशन को यहां पर हमने चार प्रकार में डिवाइड किया है। चार प्रकार का हम यहां पर अध्ययन करें। एक होता है इंट्रा वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन, मीन्स अंतरा किस्मीय संकरण, मतलब वह हाइब्रिडाइजेशन जिसमें जो दो एक ही वेराइटी के दो भिन्न प्लांट्स में आपस में क्या कराया जाता है? संकरण कराया जाता है। तो उसको हम क्या कर देते हैं? इंट्रा वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन। जैसे गोभी है, गोभी की दो किस्में हैं, ब्रेसिका ओलियेसिया वैरायटी कैपिटेटा, ब्रेसिका ओलियेसिया वैरायटी कैपिटेटा। दोनों की किस्में दोनों एक ही, लेकिन दोनों में हो सकता है कुछ कैरेक्टर्स डिफरेंट हो। तो इस प्रकार से वो जो संकरण क्या कहलाएगा? इंट्रा वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। दूसरा होता है इंटर वेराइटल, मतलब दो भिन्न जो वेराइटियां होती हैं, किस्में होते हैं, उनके मध्य अगर संकरण की क्रिया कराई जाते हैं, क्रॉस कराया जा रहा, तो उसको हम क्या कहते हैं? इंटर वेराइटल कहते हैं। जैसे कि गोभी की दो किस्में होती है, ब्रेसिका ओलियेसिया वैरायटी कैपिटेटा, ब्रेसिका ओलियेसिया वैरायटी बोट्रेटिस। इन दोनों प्लांट्स के मध्य अगर आपस में संकरण कराया जाएगा तो उसको हम क्या कहते हैं? इंटर वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तीसरा आता है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, अंतर जातीय संकरण, मीन्स दो भिन्न जो किस्में हो, जो दो एक जो जाति हो, दो भिन्न जातियों के मध्य क्या कराते हैं? हम संकरण कराते हैं। जैसे कि रेफेनोब्रेसिका, जो कारपेंचिको जो बोटनिस्ट हुआ है, कारपेंचिको साइंटिस्ट हुआ है, उन्होंने सर्वप्रथम संकरण के माध्यम से इंटर स्पेसिफिक वेराइटीज डेवलप की और उन्होंने क्या किया? रेफेनस सेटाइवस जो मूली होती है उसका क्रॉस ब्रेसिका ओलियेसिया वैरायटी कैपिटेटा के साथ क्या किया? उन्होंने संकरण कराया, हाइब्रिडाइजेशन कराया था। इस प्रकार से एक तो ब्रेसिका स्पीसीज होगी और दूसरी आपके रेफेनस स्पीसीज होगी, दोनों को मध्य संकरण से उन्होंने एक वैरायटी डेवलप की, तो उसका नाम दिया था रेफेनोब्रेसिका। किसने? कारपेंचिको ने।
उसके बाद इसी प्रकार से होता है इंटरजेनेरिक। अगर संकरण की प्रोसेस दो भिन्न जीन्स के मध्य करा रहे हैं, दो भिन्न जेनरा के मध्य कराए जा रहे हैं, वंशों के मध्य कराए जा रहे हैं, उसको हम क्या करते हैं, अंतरवंशीय संकरण कहते हैं। इसका जो वेराइटी, इसका जो एग्जाम्पल है ट्रिटिकल्स, जो गेहूं की जो अष्टगुणित जो वेराइटी होती है ट्रिटिकल्स, इसका जो विकास किया जाता है ट्रिट्रिकम एसिटाइव गेहूं, और दूसरा सिकल क्रेल्स जो राई होती है, इन दोनों के मध्य क्या कराया जाता है, संकरण कराया जाता है, और संकरण के माध्यम से एक प्रकार से इंटरजेनेरिक वेराइटी ट्रिटिकल को विकास किया गया। तो इस प्रकार से हम टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव्स। इस हाइब्रिडाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्या क्या इसके उद्देश्य है, क्यों हम हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस का यूज कर रहे हैं क्रॉप इंप्रूवमेंट के लिए। एक तो न्यू वेरिएशन बाय रिकॉम्बिनेशंस, एक प्रकार से इस विधि के माध्यम से प्लांट्स में न्यू वेरिएशन, नई विभिन्नताएं उत्पन्न की जाती हैं। किससे, रिकॉम्बिनेशंस के माध्यम से। कैसे कि दो जो भिन्न प्लांट्स हैं उनमें दोनों अलग अलग कैरेक्टर्स है, और उनमें क्रॉस करा रहे हैं, संकरण करा रहे हैं, क्रॉस पॉलिनेशन करा रहे हैं, उसके माध्यम से एक प्रकार न्यू वेरिएशन डेवलप होती है। प्रोड्यूस हाइब्रिड विग्योर, एक प्रकार से जो बनने वाली जो प्लांट्स होते हैं उनमें पेरेंट्स की तुलना में क्या होते हैं, कुछ अच्छे गुण आते हैं, एक प्रकार से ओज विग्योर उनमें उत्पन्न हो जाता है। तो उस प्रकार का जो विग्योर है उसको हम हाइब्रिड विग्योर कहते हैं। कैसे कि एक प्लांट से जिसमें हाई यील्ड देता है लेकिन वो डिजीज रेजिस्टेंस गुण उसमें नहीं पाया जाता, एक प्लांट उसमें लो यील्ड है लेकिन डिजीज रेजिस्टेंसी का गुण उनमें है, तो बनने वाली जो न्यू वेराइटीज उसमें वो हाइब्रिड विग्योर होगी, जिसमें एक प्रकार से हाई यील्ड का गुण भी पाया जाएगा और डिजीज रेसिस्टेंसी का गुण भी उनमें पाया जाएगा। तो इस प्रकार से उनमें हाइब्रिड विग्योर डेवलप किया जाता है, जो कि पेरेंट्स प्लांट की तुलना में क्या होते हैं, गुड कैरेक्टर्स में। एक डेवलप न्यू वेराइटी विद गुड कैरेक्टर्स, एक प्रकार से इससे न्यू वेराइटी जो डेवलप होती है उनमें दोनों किस्मों के, दोनों पेरेंट्स के जो अच्छे जो लक्षण होते हैं उसमें एक साथ आ जाते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोसीजर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन की प्रक्रिया। तो हाइब्रिडाइजेशन की प्रक्रिया में यहां पर हम देखते हैं कि पहला जो पॉइंट होता है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, जो जनक है पेरेंट्स हैं उनका सिलेक्शन चयन। इनका सिलेक्शन किस प्रकार से करना, हमें क्या करते हैं, दो पेरेंट्स इनके मध्य हम क्रॉस पॉलिनेशन कराते हैं, पर परागण कराते हैं, या एक प्रकार से हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं। वो दोनों प्लांट्स में एक प्रकार से हम क्या करते हैं, कैरेक्टर्स को चुनाव करते हैं। जैसे एक जो वेराइटीज है उसमें हाई यील्ड का कैरेक्टर्स उसमें फर्स्ट देते हैं, तो उस प्लांट्स को हम लेंगे। दूसरा एक प्लांट ऐसा है जिसमें डिजीज रेसिस्टेंसी, विभिन्न प्रकार के जो डिजीज होते हैं उसके प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता उसमें पाए जा रहे हैं, तो उस प्लांट्स को हम लेते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे प्लांट्स का हम क्या कर लेते हैं, सिलेक्शन कर लेते हैं। इसी प्रकार से कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो ड्रॉट रेसिस्टेंसी का गुण पाया जाता है, कुछ प्लांट ऐसे जो पाला प्रतिरोध होते हैं। तो ऐसी वेराइटियां जो होती हैं, ऐसे जो जाति प्लांट्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, सिलेक्शन कर लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन के लिए। दूसरी जो स्टेप होती है इसके हाइब्रिडाइजेशन की, उसमें आता है इमेस्क्युलेशन। इमेस्क्युलेशन विपुंसन, पहले विपुंसन किसको हो गए, क्या होता है इमेस्क्युलेशन, एक प्रकार से इमेस्क्युलेशन वो प्रोसेस है जिसके माध्यम से प्लांट्स में से जो मेल फ्लोर होता है, मेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होते हैं उनको क्या करता है, रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। तो इस प्रकार से फ्लोर में से मेल के रिप्रोडक्शन पार्ट को हटा देना क्या कहलाएगा, इमेस्क्युलेशन कहलाता है। जैसे कि फ्लोर होता है, फ्लोर में मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, एंथर होता है, पुंकेसर होता है। तो जो पुंकेसर है, पोलन ग्रेन्स है, इनको हम क्या कर लेते हैं, जो फीमेल जो प्लांट होता है उसमें से उसको क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, इमेस्क्युलेशन करते हैं। नेक्स्ट है इमेस्क्युलेशन टेक्निक। तो इमेस्क्युलेशन क्या, अलग अलग तकनीकी माध्यम से अलग अलग फ्लोर्स, अलग अलग स्पीसीज के लिए अलग अलग प्रकार की इमेस्क्युलेशन टेक्निक्स यूज की जाती हैं। पहली जो इमेस्क्युलेशन टेक्निक है फोर्सेप या हैंड इमेस्क्युलेशन, या इसको सीजर इमेस्क्युलेशन भी कहते हैं। फोर्सेप जो चिमटे के माध्यम से, हाथ के माध्यम से, सीजर्स के माध्यम से जो फीमेल प्लांट होता है, फीमेल प्लांट के जो फ्लोर होते हैं, पुष्प होते हैं, उनमें से मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन मींस एंथर को रिमूव कर दिया जाता है। वो टेक्निक क्या होती है, हैंड इमेस्क्युलेशन टेक्निक होती है।
इसके माध्यम से एक प्रकार जो लार्ज फ्लोर होते हैं, बड़े जो पुष्प होते हैं, उन लार्ज फ्लोर में से इमेजिकुलेशन इससे आसानी से किया जा सकता है। जैसे कि गुलाब है, या इसी प्रकार से जो हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस है और भिंडी है, जिन्हें फ्लोर बड़े होते हैं, तो उनमें आसानी से हम इस टेक्निक के माध्यम से इमेजिकुलेशन कर सकते हैं। दूसरा होता है बाय हॉट वाटर, कोल्ड वाटर एंड अल्कोहल ट्रीटमेंट। एक प्रकार से इस मेथड के माध्यम से भी क्या कर देते हैं, जो फीमेल प्लांट होता है उसमें से जो मेल और रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स हैं उनको हम क्या कर देते हैं, हॉट वाटर के माध्यम से, गर्म जल के माध्यम से, ठंडे जल के माध्यम से या अल्कोहल ट्रीटमेंट के माध्यम से उनको हम क्या कर देते हैं, इनएक्टिव कर देते हैं, उनको हटा देते हैं। इसी प्रकार से तीसरा होता है सक्सेशन प्रेशर, चूषण दाब। एक प्रकार से सक्सेशन प्रेशर के माध्यम से क्या कर लेते हैं, उनके जो पोलन ग्रेन्स हैं, उनके जो एंथर्स हैं, उनको फ्लोर से रिमूव कर देते हैं, उनको हटा देते हैं। चौथा होता है मेल स्टेरिलिटी या सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। मेल स्टेरिलिटी उनको कहते हैं, बहुत से ऐसे फ्लावर्स होते हैं, बहुत से ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, वो क्या होते हैं, स्टील होते हैं। तो स्टील होने के कारण से एक प्रकार से ऐसे प्लांट्स का हम सिलेक्शन कर लेते हैं, या बहुत से जो प्लांट्स होते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबल होते हैं, अर्थात जिस प्लांट्स का जो मेल फ्लोर है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, एंथर है, उस फ्लोर को एक प्रकार से फर्टिलाइज करने में सक्षम नहीं होता। तो इस प्रकार के प्लांट्स का हम सिलेक्शन कर लेते हैं। इसी प्रकार से एक होता है केमिकल गेमेटोसिस। बहुत से ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि मेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनको क्या कर देते हैं, इनएक्टिव कर देते हैं, उनको एक प्रकार से फर्टिलाइजेशन के लायक उनको नहीं छोड़ते। तो इस प्रकार से ऐसे केमिकल्स हैं, उनका उपयोग करते हुए भी हम क्या कर लेते हैं, इसका एक प्रकार से इमेजिकुलेशन कर लेते हैं। तो इस प्रकार से इमेजिकुलेशन की प्रोसेस संपन्न की जाते हैं। तो इस क्लास में हम यही तक अध्ययन करेंगे और नेक्स्ट जो क्लास होगी इसके तहत हम हाइब्रिडाइजेशन की जो प्रोसेस है उसका हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। थैंक यू।